आपातकाल की 50वीं वर्षी देश भर में मनाई जा रही है। बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है, लेकिन इस बीच बड़ा मुद्दा एक उठा है कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो 42वां संशोधन करके आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, उसको वापस लेने का वक्त आ गया है। मेरे साथ बिजलाल हैं, जो कि एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। सर, आपकी क्या भावना है, आपको क्या लगता है? ये 50वां इमरजेंसी का वर्षगांठ थी और इसको पूरे देश में हम भी गए थे अंबेडकर नगर में और वहां हमने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और हर जिलों में, हर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों को जागरूक करने के लिए इसको आयोजित किया था। ये 50वां जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थीं और उस समय संविधान में संशोधन करके और विशेषकर 42वां संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट और सबसे बड़ी चीज प्रीएम्बल, जो संविधान की आत्मा होती है, जिसको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट में, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस में कहा था कि 368 आर्टिकल में पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन आप मूलभूत अधिकारों में और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने इमरजेंसी में दोनों की धज्जियां उड़ा दी। शुक्रिया। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले के बयान पर अब राजनीतिक भूचाल मच गया है और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कुमार आपके पास ही आना चाहूंगी, जो ये बयान है उसके पीछे का तर्क और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल संविधान जो आपातकाल लगा था उसकी 50वीं वर्षी 2 दिन पहले थी, 25 तारीख को, और देश भर में बीजेपी ने कार्यक्रम किया था संविधान हत्या दिवस के तौर पे। मुख्य तौर पे इन तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि संविधान की जो मूल आत्मा है उसको उसी संविधान के आर्टिकल 368 के तहत बदला नहीं जा सकता, यानी उसका जो प्रीएम्बल है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब 1949 में संविधान तैयार हुआ था और उस वक्त जो संविधान सभा थी उसमें केटी शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद 2 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इन दोनों शब्दों को शामिल करने की मांग संविधान में की थी। उसके बाद BR अंबेडकर ने तर्क दिया था और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इन दोनों शब्दों को शामिल नहीं करने का फैसला लिया था। बीजेपी का आरोप यही है और संघ परिवार का आरोप यही है कि जब ये संविधान में जब ये बदलाव किया गया, उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, उस वक्त न न्यायपालिका को कोई अधिकार था, चूंकि देश में आपातकाल था, न संसद का कोई अधिकार था, तमाम विपक्षी दल के नेता जेलों में थे। तो आखिर इस पर चर्चा कब हुई और कैसे संविधान की आत्मा के साथ बदलाव किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी रूलिंग है 2 केसेज में, जिसका जिक्र भी ब्रिजलाल भी कर रहे थे, उसमें भी साफ कहा गया है कि संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो अब आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के दत्तात्रेय हसबोले के द्वारा यह कहा गया है कि ये जो 2 शब्द थे जो कि अवैध तरीके से संविधान का जिनको हिस्सा बनाया गया, प्रीएम्बल में डाला गया, वो गलत तरीके से शामिल किए गए थे और गलत तरीके से जो शब्द शामिल हो, कानून सम्मत नहीं हो, तर्क सम्मत नहीं हो, वो रहे या न रहे इस पे विचार करना चाहिए। भाजपा की ये पुरानी लाइन है कि इमरजेंसी के दौर में संविधान की हत्या की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसका ये नतीजा है कि ये 2 शब्द जोड़ दिए गए थे। हालांकि बीजेपी ने खुलकर कभी इसे बदलने की मांग नहीं की है, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है, जो प्रीएम्बल है, उसको बदलने का कोई कंसेप्ट नहीं है। संविधान में भी उसका